ओके, क्या क्वेश्चन है ये? इफ अ स्पीशीज हैज 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, 10 न्यू इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर? चलो ठीक है, एक काउंटिंग कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, एक स्पीशीज बोला है, स्पीशीज मतलब एटम बोला है। तो लेट मी डिस्कस दिस। कितने प्रोटॉन्स है इसके पास? हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज इट हैव? प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स है इसके पास 11। ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन से हमारा कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रॉन्स को हम लोग लास्ट में डाल देते हैं। न्यूट्रॉन्स 12 है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 10। ये थोड़ा अजीब है, राइट? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जनरली सेम होती है। अगर एक 11 है एक 10 है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन पक्का डोनेट किया होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या न्यूट्रल एटम में सेम होती है। तो अगर उसने उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है, तो दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? डोनेट किया है। ओके, तो क्या हम इसका सपोज लेट अस से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्रोटॉन्स 11 है, मतलब ये कौन सा एलिमेंट होगा? दिस मस्ट बी सोडियम, है ना? यही आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है, दिस बिकम्स योर एटॉमिक नंबर। ये आपका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। प्रोटॉन की संख्या ही मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तो वो 11 हो रहा है ना? 11 हो रहा है। एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से हम इसको कौन सा ये एलिमेंट है बोल सकते हैं? विच एलिमेंट इज दिस? एटॉमिक नंबर 11 पे कौन है? तो दैट इज सोडियम। करेक्ट ना? क्या ये Na ही होगा? नहीं, Na मतलब कौन होता है? देखो मैं Na का प्रॉपर्टी बताता हूँ। सोडियम मतलब कौन होता है? जिसके प्रोटॉन जिसके प्रोटॉन 11 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, उसको Na बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है, एक कम है। तो दैट मीन्स इसने पक्का डोनेट किया होगा, है ना? अगर क्योंकि ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 11 चाहिए, और इसके पास है कितने? 10। तो 11 से 10 कैसे हो सकते हैं? एक माइनस करके। दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन पक्का क्या किया है? डोनेट किया है। तो सोडियम ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है, और फिर उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट किया, राइट? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है सोडियम की? वो आती है 281। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है इसकी? कॉन्फ़िगरेशन आती है 28 की, है ना? एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बताता है ना ये। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, डोनेट कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na प्लस में, जो 28 है। नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? ओके, एटॉमिक नंबर हम लोग बता सकते हैं क्या? यस, एटॉमिक नंबर यही है, 11। इज इट मास नंबर? मास नंबर के लिए इसका एडिशन करेंगे हम लोग, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। 11 प्लस 22 कितना होता है? 23। ओके, सो दैट इज आवर सेकंड आंसर। सही है। नाउ नेचर ऑफ द स्पीशीज, न्यूट्रल है, कटायन है, एनायन है। एज यू नो, हम सोडियम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। ये है हमारा जो उन्होंने दिया हुआ है स्पीशीज। ओके, तो दैट मीन्स इट इज व्हाट? प्लस। प्लस मतलब कौन होता है? कटायन होता है। तो दिस इज डेफिनेटली अ कटायन, सोडियम आयन है, राइट? ओके, तो दिस इज अ कटायन, Na प्लस। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है? Na प्लस की। और वो कितनी है? 2,8। नेम द स्पीशीज। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो ये कौन है भाई? सोडियम आयन है, राइट? टू बी एग्जैक्ट, सोडियम कटायन। करेक्ट। ओके, सो शुरुआत करें एग्जाम में इसको कैसे लिखना है अपने को? ओके, तो एग्जाम में कैसे लिखना है, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। आपको लिखना है पहले प्रोटॉन, वो कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स, वो है कितने हैं? 10। और फिर लिखना है आपको न्यूट्रॉन्स, और वो कितने हैं? 12। ठीक। ओके, नाउ आपको इसमें से गेस करना है। आपको बोलना है जनरली। ओके, सो number of protons is equals to number of protons is equals to atomic number is equals to 11, बराबर है? It means they are talking about सोडियम, है ना? सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, Na। बट न्यूट्रल सोडियम एटम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स?
has 11 electrons, and in this question the species has 10 electrons. It means this sodium atom has donated 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है ना, लेकिन क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके सोडियम एटम में, 11 होते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन्स दिया है उन्होंने, 10 इलेक्ट्रॉन दिया, होना कितना चाहिए, 11 होना चाहिए, दिया कितना है 10, मतलब एक कम है, मतलब उसने पक्का क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, तभी तो ये सिचुएशन आई है, राइट। सो वी नो, सो इज इट Na, इज इट Na, नहीं, तो hence they are not talking about Na, they are talking about Na plus, है ना, Na plus की बात कर रहे हैं, Na plus की बात कर रहे हैं, that must be the situation. सही है, तो दैट इज आवर आंसर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एक एक अभी शुरू करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द मास नंबर? ओके, सो एटॉमिक नंबर की अगर आप बात कर रहे हो, एटॉमिक नंबर के लिए यू नीड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो कितने हैं, 11 है। ओके, व्हाट एल्स डू यू नीड? मास नंबर, मास नंबर भी चाहिए ना। ओके, मास नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? मास नंबर के लिए यू नीड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और वो कितना है, 11 प्लस 12 कितना होता है, 23। हाँ, तो 23 इज योर मास नंबर। ओके, दूसरे की बात करते हैं अभी। इज इट न्यूट्रल, कटायन और एनायन? ठीक है ना, ये तो बता दिया मैंने क्या है, ये न्यूट्रल है, कटायन है, क्या एनायन है? एज एज आई टोल्ड यू, इट इज Na प्लस, राइट, सो इट इज व्हाट, कटायन। द स्पीशीज वी आर talking about is Na plus, and it is cation, है ना, कटायन है Na प्लस। इसको अगर आपको बताना है कि आपको कैसे पता कि वो Na प्लस है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिख दो चार्ज, चार्ज ऑन दिस स्पीशीज, है ना, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन माइनस टोटल चार्ज ऑन, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इफ यू वांट यू कैन, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन कितने आपके पास, 11 ना, तो प्लस कितना आएगा, 11 चार्ज, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, तो वो है आपके 10, तो 10 बराबर है, तो कितना आएगा, 11 माइनस 10, 1 आएगा ना, लेकिन प्लस 1 आएगा, सही है। तो टोटल चार्ज हमारा वो एक प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसलिए अपन Na प्लस लिख रहे हैं ना। ये हो गया दूसरा, अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ओके, तो उसका तो काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या करो, सोडियम को लिखो, वो बताओ कि भाई वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और फिर उसके नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281 की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 की, तो अपन यहाँ पे फिर फाइनल आंसर लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी है 281 की, 281 की। ओके, 281 की नहीं, सॉरी 28 की, है ना, इसकी लिखनी है अपने को, Na प्लस की लिखनी है, तो 2,8, दैट इज आवर आंसर, थर्ड हो गया। अभी नेम द स्पीशीज। ओके, स्पीशीज का नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, कटायन है, लाइक सोडियम आयन या फिर सोडियम कटायन, दैट इज व्हाट इज आवर आंसर। ओके, स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम, ओके, तो स्पीशीज नेम क्या है, स्पीशीज नेम इज सोडियम कटायन और सोडियम आयन, है ना, जिसको हम लोग Na प्लस भी बोल रहे हैं, Na प्लस, ठीक है। और एक मिनट, सब कुछ लिखा क्या अपन ने? हाँ,
सब कुछ लिख दिया। एटॉमिक नंबर इसको अपन अल्फाबेट देते हैं ए, और मास नंबर इसको दे देंगे जेड। रही बात स्पीशीज की, तो स्पीशीज का नाम कहीं पर यहीं पे लिख देंगे। सो स्पीशीज जिसकी वो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, इट इज Na+। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर। तो ऐसे तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है। मैंने आपको डिटेल में दिया है प्रॉपर एकदम मस्त, तो उसके हिसाब से आप लिख देना। यहां से ये आंसर इज एक्सपेक्टेड, ये वाला पार्ट आपने इतना भी लिखा तभी भी चलता है। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तुमने इतना भी अगर लिख दिया नीचे का इतना वाला पार्ट, तो दैट इज सफिशिएंट।